दोस्तों, अब तक की कहानी में आपने देखा कि विधि और विधान पति पत्नी थे और विधान की जिंदगी में एक दूसरी औरत शांति आ चुकी थी। विधान विधि को छोड़कर उसके साथ शादी करना चाहता था, लेकिन विधि ने तय कर लिया था कि वह विधान के रास्ते से हटकर और विधान और शांति को अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके कभी भी एक नहीं होने देगी। इसलिए उसने विधान और शांति दोनों को अच्छे से समझा दिया था कि वह उन दोनों के ऊपर सारी कानूनी कार्रवाई करेगी, जिसके डर से शांति और विधान एक दूसरे से अलग हो चुके थे और एक दूसरे से सारे संबंध तोड़ चुके थे। विधान विधि को लेकर एक दूसरे शहर में बस चुका था और 1 साल हो चुका था उसे और शांति को दूर हुए, और अब उनके बीच कोई संबंध नहीं था। इसी बीच विधान अपने ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए भोपाल गया था, लेकिन जब वह लौट कर आया तो घर में विधि की लाश मिली। विधि को गला दबाकर मारा गया था और घर में लूटपाट की वारदात हुई थी। पुलिस ने विधान को क्लीन चिट दे दी थी क्योंकि उन्हें उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले थे, और विधि की मौत घर में हुई लूट के दौरान मौत साबित हो गई थी, जिसे विधि के माँ बाप मानने को तैयार नहीं थे। और उन्होंने विधान का गुनाह साबित करने के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव संघर्ष को हायर किया था, जिसने वादा किया था कि अगर विधान सच में विधि का कातिल है तो वह विधान के खिलाफ सबूत लेकर आएगा। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। संघर्ष ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी थी और प्रारंभिक तौर पर उसे भी ऐसा ही लग रहा था कि विधान पूरी तरह से निर्दोष है। विधान और शांति के बीच पिछले 1 साल से कोई बात नहीं हुई थी। विधान और विधि के बीच भी अब कोई तनाव नहीं था, सब कुछ सामान्य लग रहा था। संघर्ष ने काफ़ी कुछ पता किया। विधान सच में उन 2 दिनों के लिए भोपाल में ही था, और उसके बाद जब विधि की मौत हुई रात के 3 बजे, तब वह ट्रेन में ही था, और सुबह जब वह 8 बजे घर आया उस वक्त विधि की मौत हो चुकी थी। मतलब पुलिस अपनी जगह पर सही थी, विधान ने विधि को नहीं मारा था। अब तक मिले सारे सबूत से तो ऐसा ही लग रहा था, लेकिन फिर भी संघर्ष एक जासूस था और उसने इस काम के लिए विधि के मम्मी पापा से अच्छी खासी रकम ली थी, तो उसने और गहराई से जांच पड़ताल करने की सोची। अब वह शांति के बारे में पता करने लगा, और शांति के बारे में पता करते वक्त संघर्ष को बहुत चौंकाने वाली खबर मिली। शांति ने अपने पुराने शहर से अपनी सारी संपत्ति बेच दी थी और वह किसी और शहर में शिफ्ट हो गई थी। संघर्ष ने अपने सूत्रों से पता लगाया तो पता चला कि शांति इसी शहर में है और यहीं पर उसने अपना घर खरीद लिया है। अब तो संघर्ष को भी यकीन हो गया था कि दाल में कुछ तो काला है। शांति इसी शहर में है जिस शहर में विधान रहता है, मतलब यह दोनों जरूर मिलते होंगे, पर कोई नहीं जानता। संघर्ष अपनी तरफ से पूरी जांच पड़ताल कर रहा था और उसे काफ़ी जांच पड़ताल करने पर शांति और विधान के बीच लगातार बातचीत होती रही है, यह भी पता चल चुका था, क्योंकि संघर्ष ने उस तरीके से पता किया जिस तरीके से पुलिस ने सोचा भी नहीं था। संघर्ष के पास सारे सबूत आ चुके थे कि विधान और शांति कभी एक दूसरे से अलग हुए ही नहीं, और ना ही कभी उनके बीच बातचीत बंद हुई है। उन्होंने बस दुनिया की नज़रों में धूल झोंका है। वह दोनों आज भी एक दूसरे के करीब हैं और लगातार एक दूसरे से बात करते हैं, पर कोई समझ नहीं पाया, यहाँ तक कि पुलिस भी नहीं। संघर्ष ने मौका पाकर शांति और विधान की काफ़ी तस्वीर और सबूत जमा कर लिए थे, और उनके बीच बातचीत होती है इसके तो सारे सबूत उसके पास पहले ही आ चुके थे। विधि के पापा रोज संघर्ष से पूछते थे कि वह कब विधान के खिलाफ उन्हें सबूत देगा। संघर्ष ने विधि के पापा को बता दिया कि विधान और शांति का अभी भी संबंध है, उनका संबंध कभी खत्म नहीं हुआ था, बस उन्होंने दुनिया की नज़रों में धूल झोंका था। यह सुनकर विधि के पापा हैरान हो गए, इतना शातिर निकला यह विधान, और वह उन सबूतों को लेकर पुलिस के पास पहुंच गए। पुलिस ने भी उन सबूतों को देखा तो वह हैरान थी, और उन्होंने तुरंत विधान और शांति को पुलिस स्टेशन बुलाया। विधान और शांति हैरान हो गए कि पुलिस को कैसे पता चला कि उनके बीच बातचीत होती है, लेकिन अब पोल खुल चुकी थी, इसलिए वह दोनों पुलिस स्टेशन आ चुके थे, और पुलिस वालों ने उन्हें सबूत दिखाए कि उन दोनों ने एक गेमिंग ऐप के जरिए उन्होंने लगातार आपस में बातचीत की है, जिसमें कि चैटिंग के द्वारा भी बातचीत होती है और वॉइस के द्वारा भी। चैटिंग के सारे रिकॉर्ड्स तो अभी भी उस गेमिंग ऐप में मौजूद थे, जिसमें कि प्यार मोहब्बत की बातें, एक दूसरे के साथ जीने मरने की बातें की गई थी।
मतलब कि दुनिया की नज़रों में धूल झोंकने के लिए उन्होंने फ़ोन से एक दूसरे के नंबर डिलीट कर दिए थे, लेकिन एक गेमिंग ऐप के ज़रिए लगातार वह एक दूसरे से वॉइस टॉक और चैट कर रहे थे। और यह बात अब पुलिस वालों के सामने आ चुकी थी। पुलिस वालों ने अब विधान और शांति से कड़ाई से पूछताछ की, लेकिन उनका एक ही कहना था कि हाँ, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम अभी भी एक दूसरे के टच में हैं और हम एक दूसरे से शादी भी करेंगे। लेकिन इससे यह तो साबित नहीं हो जाता कि हमने विधि को मारा है। आप कहीं से भी पता कर लीजिए, हमने विधि को नहीं मारा। हमारे खिलाफ आपको कभी कोई सबूत नहीं मिलेंगे। वह अपनी मौत खुद मरी है, हमारे रास्ते से हट नहीं रही थी। तो देखो क्या हुआ, लुटेरों ने उसे हमारे रास्ते से हटा दिया, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। किसी से प्यार करना गुनाह नहीं है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके लिए तो आप हमें जेल नहीं भेजेंगे ना। जाइए, जाकर पहले सबूत लेकर आइए कि हमने विधि को मारा है। जब हमने उसे मारा ही नहीं तो आपको सबूत कहाँ से मिलेंगे। तब तक विधान का वकील भी आ चुका था और उसने भी पुलिस वालों को बोल दिया था कि आप विधान और शांति को इस तरह से पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते। आपको पहले इनके खिलाफ सबूत लेकर आना पड़ेगा। किसी से बात करना या प्यार मोहब्बत करना अलग मुद्दा है, और विधि का कत्ल इन लोगों ने किया है, इस बात के लिए आपके पास कोई सबूत नहीं है। तो आप इन्हें परेशान मत कीजिए। कहकर वह विधान और शांति को लेकर चले गए और विधि के मम्मी पापा देखते रह गए। पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि सच में उनके पास कोई सबूत नहीं थे। और उन्होंने भी बोल दिया कि लगता है विधान और शांति सच बोल रहे हैं। यह दोनों एक दूसरे के संबंध में तो हैं, लेकिन इन्होंने विधि को नहीं मारा, तभी तो यह इतनी कॉन्फिडेंटली ऐसी बातें कर रहे हैं। विधि के मम्मी पापा रोते हुए पुलिस स्टेशन के बाहर आ चुके थे, क्योंकि उनकी आंखों के सामने उनकी बेटी का कातिल घूम रहा था और वह कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था और वह संघर्ष से बोल रहे थे। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि विधान ने विधि को ना मारा हो? तुम्हें ऐसा लगता है? हमें तो पूरा यकीन है कि विधान ने ही विधि को मारा है। संघर्ष ने भी बोला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल, और इन लोगों का क्रिमिनल माइंड देखकर अब तो मुझे यकीन हो गया है कि इन लोगों ने ही विधि को मारा होगा और बहुत शातिराना तरीके से मारा होगा, तभी तो कोई सबूत नहीं मिल रहा है। देखिए, दोनों एक दूसरे से बात करते रहे हैं, लेकिन कोई नहीं जानता था। शांति और विधान एक ही शहर में रहते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता था कितने शातिर हैं यह दोनों। इन दोनों ने पक्का कोई बहुत बड़ा गेम खेला है विधि को मारने के लिए। आप चिंता मत कीजिए, अब तो यह मेरे रेपुटेशन का सवाल है और उनके खिलाफ सबूत तो मैं लेकर ही आऊँगा। अब तो मुझे पक्का यकीन हो चुका है कि विधान ने ही विधि को मारा है। आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, सबूत तो मैं जुटाऊंगा। और संघर्ष अपने काम में लग गया। संघर्ष ने विधि के घर के आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग दोबारा से चेक की, और उसे एक व्यक्ति को देखकर ऐसा लग रहा था कि टोपी और मफलर के पीछे वह पक्का विधान है, क्योंकि उसका डील डॉल पूरी तरह से विधान से मिल रहा था। पर विधि के घर के आसपास कोई कैमरा नहीं था, इसलिए यह साबित नहीं हो रहा था कि वह व्यक्ति विधि के घर ही जा रहा है, और यह रात के 3 बजे की ही बात थी। लेकिन फिर संघर्ष यह भी सोच रहा था कि विधान तो रात के 3 बजे ट्रेन में था, और उसके सहयात्रियों ने इस बात को माना भी है कि विधान उनके सामने वाली सीट पर था। अब संघर्ष को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि विधान एक ही समय पर 2 जगह पर उपस्थित हो। लेकिन कुछ तो बड़ा खेल खेला गया था, और काफ़ी सोचने समझने के बाद संघर्ष ने अपनी जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया, और जल्दी ही उसे सारे सबूत मिल गए और समझ में आ गया कि विधान एक साथ 2 जगह पर कैसे था और उसने कैसे विधि को मारा। सारे सबूत मिल चुके थे संघर्ष को, और वह पुलिस स्टेशन पहुंच चुका था विधि के मम्मी पापा के साथ, पुलिस वालों को सारे सबूत देने के लिए। और सारे सबूत देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। कोई इतना क्रिमिनल माइंडेड कैसे हो सकता है? इतना बड़ा गेम प्लान कर डाला उसने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए। और इस बार पुलिस वालों ने विधान को पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया, बल्कि सीधा विधान के घर गए और उसे घसीटते हुए पुलिस स्टेशन लेकर आए और बोले, अब बुला ले अपने वकील को, देखते हैं कैसे तुझे यहाँ से छुड़ा कर ले जाता है। सारे सबूत मिल गए हमें तेरे खिलाफ। विधान के माँ बाप भी पुलिस स्टेशन आ चुके थे और विधि के माँ बाप पर आरोप लगा रहे थे कि आपकी बेटी नहीं रही,
तो आप हमारे बेटे को ज़बरदस्ती अपनी बेटी के कत्ल के इल्ज़ाम में फंसा रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? एक बेगुनाह को जेल की सलाखों के पीछे भेज दे। लेकिन तब तक विधि के मम्मी पापा ने विधान को एक जोरदार तमाचा मारा और बोला, शर्म तो आपको आनी चाहिए, ऐसे नीच और घटिया संतान को पैदा करते हुए। अरे नीच घटिया इंसान, इतने घटिया चरित्र का है तू। अपनी पत्नी को धोखा दिया और फिर जब उसने तेरा रास्ता नहीं छोड़ा तो उसका कत्ल कर दिया। तुझे तो हम फांसी पर चढ़वा कर रहेंगे। कैसे चरित्र का इंसान है तू? जिस पत्नी के साथ तेरी शादी हुई, जिससे तू प्यार करता था, उसके बाद तुझे किसी और से प्यार कैसे हो सकता है? इसे प्यार नहीं, हवस कहते हैं। और अपनी उस हवस को मिटाने के लिए तूने अपनी पत्नी की जान ले ली। विधान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इन लोगों को उसके खिलाफ सबूत कैसे मिले। लेकिन अब जासूस संघर्ष ने बोला, क्यों विधान, तुम्हें क्या लगा तुम क्राइम करते जाओगे और बच जाओगे? क्या सिर्फ तुम्हें दिमाग मिला है और तुम्हारा ही दिमाग शातिर है? तुम्हारा सारा खेल समझ चुका हूँ मैं और सबको समझा भी दिया है, साथ में सारे सबूत भी लेकर आया हूँ। विधान के माँ बाप हैरान थे कि वह किन सबूतों की बात कर रहा है और संघर्ष ने बोलना शुरू किया। इस विधान ने एक ट्रेन नहीं, 2 ट्रेन के टिकट करवाए थे। एक टिकट भोपाल स्टेशन से करवाया था यहाँ तक का, जो कि एक पैसेंजर ट्रेन में था, और दूसरा टिकट इसने बीच में पड़ने वाले कानपुर स्टेशन से करवा रखा था, एक सुपरफास्ट ट्रेन का। इसकी पैसेंजर ट्रेन थी जो रात में 12 बजे कानपुर स्टेशन पर आई थी और रात में 12:30 बजे कानपुर स्टेशन से एक सुपरफास्ट ट्रेन यहाँ तक आती थी, जिसकी टाइमिंग रात के 2:30 बजे यहाँ पहुँचने की थी। इसने विधि को फ़ोन करके यही बोला था कि मैं सुबह 3 बजे के आसपास घर आ जाऊँगा। इसलिए विधि ने 3 बजे आराम से दरवाज़ा खोल दिया, क्योंकि उसे पता था कि विधान सुबह 3 बजे आने वाला है। और सुबह 3 बजे घर के अंदर घुसकर इसने विधि का गला दबाकर उसे मारा और घर में लूट दिखाने के लिए इसने घर से जेवर और कीमती सामान गायब कर दिए। असल में हुआ यह था कि जब इसकी ट्रेन कानपुर स्टेशन पर रात में 12 बजे रुकी तो इसके साथ जो भी यात्री थे वह सब गहरी नींद में सोए हुए थे और यह भी गहरी नींद में सोने का नाटक कर रहा था, क्योंकि इसने अपने साथ वाले यात्रियों को बता रखा था कि इसे यहाँ तक आना है। उसके बाद रात को 12 बजे इसने अपना बैग और मोबाइल सब कुछ ट्रेन में ही छोड़ दिया और कंबल को अच्छे से उसके ऊपर ढक दिया। ऐसा लग रहा था जैसे यह कंबल ओढ़कर सो रहा है। यह चुपचाप कानपुर स्टेशन पर उतरकर उस सुपरफास्ट ट्रेन में बैठ गया और रात के 2:30 बजे ही यहाँ पर आ गया और 3 बजे अपने घर पहुँच गया। विधि ने जैसे ही दरवाज़ा खोला इसने अपना काम कर लिया और चुपचाप घर से निकल गया। शांति इसके घर के आगे थोड़ी दूरी पर टैक्सी लेकर खड़ी थी, जो कि इनके प्लान का हिस्सा था। फिर यह टैक्सी से लखनऊ के लिए निकल पड़ा। इसे बहुत अच्छे से पता था कि इसकी ट्रेन सुबह 5 बजे के आसपास लखनऊ में रुकेगी और तब तक यह भी लखनऊ पहुंच जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। सुबह 5 बजे यह लखनऊ स्टेशन पर पहुंच चुका था और फिर यह चुपचाप से अपनी सीट पर जाकर सो गया। किसी को कुछ पता नहीं चला। इसके एक साथी यात्री ने इसे अपनी सीट की तरफ आते देखा भी, तो उसे लगा कि यह वॉशरूम गया था, क्योंकि ऐसा उसने अपने बयान में पुलिस वालों से बोला है कि सुबह 5 बजे के आसपास उसने इसे ट्रेन में देखा था वॉशरूम से आते हुए। उसे यह नहीं पता था कि यह वॉशरूम से नहीं, बल्कि बाहर स्टेशन से अभी अभी ट्रेन में दोबारा चढ़ा है। फिर 7:30 बजे यह यहाँ स्टेशन पर उतर गया और ऐसा लगा कि यह 7:30 बजे ही यहाँ आया है और फिर 8 बजे तक यह अपने घर आया। इसने सबको 8 बजे का वक्त बताया था और विधि को सुबह 3 बजे का वक्त बताया था, इसलिए इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहे थे। सबको लग रहा था कि यह ट्रेन में है, लेकिन असल में यह ट्रेन में नहीं था और ठंड की वजह से किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि यह ट्रेन में नहीं है। हाँ, पर इसका सामान और फ़ोन ट्रेन में ही था, इसलिए इसकी लोकेशन ट्रेन में ही ट्रेस हो रही थी। बहुत दिमाग लगाया मैंने इसकी पोल पट्टी खोलने के लिए, और जब मैंने रात के 3 बजे विधि के घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज में विधान के कद काठी के एक आदमी को देखा, तभी मुझे यकीन हो गया था कुछ तो खेल खेला है इस विधान ने। मैं स्टेशन, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, हर जगह इसकी और शांति की फ़ोटो दिखा दिखा कर पूछताछ कर रहा था, और एक टैक्सी वाले ने ही मुझे बता दिया था कि शांति ने लखनऊ तक के लिए टैक्सी बुक की थी और पिकअप के लिए शांति टैक्सी को विधि के घर के पास लेकर गई थी।
लेकिन टैक्सी में वह नहीं गई थी, बल्कि कोई पुरुष गया था लखनऊ स्टेशन तक। और जब विधान की फ़ोटो उस टैक्सी वाले को दिखाई तो टैक्सी वाले ने बोला, हाँ, लगता तो यही आदमी है, पर इसने मफलर और टोपी लगा रखी थी, तो मैं क्लियर नहीं बता पाऊँगा। लेकिन मेरे लिए यह सबूत काफ़ी थे। और फिर मुझे माजरा समझते देर नहीं लगी, क्योंकि लखनऊ स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज निकलते ही सारी सच्चाई सामने आ गई। वहाँ के फुटेज में यह साफ साफ दिख रहा है, ट्रेन के अंदर घुसते हुए। और फिर मैंने कानपुर स्टेशन की फुटेज निकलवाई, वहाँ यह ट्रेन से बाहर आता हुआ भी साफ दिख रहा है। तो उम्मीद है अब सबको समझ में आ गया होगा कि इसने क्या खेल खेला है। और अब सारे सबूत भी मिल चुके हैं इसे जेल के पीछे पहुंचाने के लिए। यह सब कुछ सुनकर विधान हैरान हो गया। उसने इतना शातिराना प्लान बनाया था, लेकिन जासूस संघर्ष ने उसके सारे प्लान को फेल कर दिया और उसके खिलाफ सारे सबूत जमा कर लिए। विधान को लग रहा था कि कभी उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विधान के खिलाफ सबूत मिल चुके थे। अब विधान ने चीख चीख कर बोला, हाँ हाँ, मैंने ही मारा है विधि को। मैंने उससे कई बार बोला कि मेरे रास्ते से हट जाए, मुझे उसके साथ नहीं रहना, लेकिन उसने एक ही जिद पकड़ रखी थी कि अगर मुझे उसके साथ नहीं रहना तो उससे शादी करके मैंने उसकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की। मुझे उससे कोई मतलब नहीं था, मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन उसका एक ही कहना था कि उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, तो अब वह मेरी ज़िंदगी से निकलकर मेरी ज़िंदगी आसान नहीं होने देगी। वह बर्बाद होगी तो मुझे भी बर्बाद करेगी। इसलिए मैंने दूसरा रास्ता अपनाने की सोची। और मैंने और शांति ने एक दूसरे से दुनिया की नज़रों में सारे संबंध तोड़ दिए। विधि मेरी तरह शातिर नहीं थी। उसे लगा कि मैं शायद सुधर गया हूँ, इसलिए समय के साथ उसने मुझे माफ़ करने का सोच लिया था। पर मुझे यह भी पता था कि विधि बहुत ज़िद्दी है और वह मुझे और शांति को कभी साथ नहीं रहने देगी। विधि का यही कहना था कि उसने मुझसे सच्चा प्यार किया था और अब वह ज़िंदगी में कभी किसी और से सच्चा प्यार नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका प्यार पर से भरोसा उठ चुका है। लेकिन मैं विधि के जैसा नहीं था। मेरे लिए प्यार का मतलब किसी एक के प्यार में बंद कर रहना नहीं है। मुझे जो पसंद आएगी मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, और विधि इस वजह से मेरे रास्ते की सबसे बड़ी अड़चन थी। तो मुझे तो उसे हटाना ही था और मैंने उसे हटा दिया। लेकिन इस विधि के पापा ने तो तिल का ताड़ बना दिया। अरे, तेरी बेटी को मार दिया तो शांत नहीं बैठ सकता था बुड्ढे। बुड्ढे में इतना दम था कि इसने मेरे पीछे जासूस लगा दिया। यह सब कुछ सुनकर विधान के मम्मी पापा भी हैरान थे, और विधान के पापा ने उसे एक जोरदार तमाचा लगाया और बोला, तू इतना नीच और घटिया इंसान है, अपने सपने में भी नहीं सोचा था। विधान की मम्मी के पास तो बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं थे। अब तक तो वह विधि के मम्मी पापा को ही दोष दे रही थी, और आज उनका खुद का सिक्का खोटा निकल चुका था। विधान ने जल्दी ही कबूल कर लिया कि उसने और शांति ने मिलकर यह सारा प्लान बनाया था, और उस दिन शांति ही गाड़ी बुक करके उसे लेने के लिए आई थी। उसके बाद उसी टैक्सी में बैठकर शांति अपने घर पर उतर गई और विधान लखनऊ की तरफ निकल पड़ा। जल्दी ही पुलिस शांति को भी पकड़कर ले आई और विधान और शांति को उनकी असली जगह पर पहुंचा दिया। लेकिन उन दोनों की इस हवस ने कई जिंदगी बर्बाद कर दी। विधि इस दुनिया से चली गई, एक माँ बाप से उनकी बेटी छिन गई। उधर शांति की बेटी इस दुनिया में अकेली रह गई। माँ के होते हुए भी शायद अब उसके आगे की ज़िंदगी एक अनाथ आश्रम में बीतती, क्योंकि उसकी माँ ने अपनी नाजायज़ इच्छा को पूरी करने के लिए एक घिनौना अपराध किया था। दोस्तों, क्या विधि को विधान और शांति को एक हो जाने देना चाहिए था, तो शायद उसकी भी ज़िंदगी बच जाती। दोस्तों, क्या सच में किसी शादीशुदा पुरुष या महिला को अपने जीवन साथी के अलावा किसी और से प्यार हो सकता है, या यह सिर्फ एक हवस होती है? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर कहानी पसंद आई हो तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।